नमस्ते। मैं बरखा दत्त हूँ। आज हम आपको एक ऐसे समुद्री रास्ते की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम है। ये है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, दुनिया के सबसे संवेदनशील और चर्चित समुद्री गलियारों में से एक। यहाँ से हर दिन हजारों जहाज गुजरते हैं, जिनमें से ज्यादातर तेल और गैस लेकर जाते हैं। यह पतली सी गली फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। यह रास्ता पश्चिम एशिया के तेल उत्पादक देशों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाली लाइफलाइन है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान और यूएई, यानी यह इलाका भूराजनीतिक रूप से बेहद अहम है। यहाँ की हर हलचल पर दुनिया की नजर रहती है। इसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर है, लेकिन जहाजों के लिए बनी लेन महज 3-3 किलोमीटर चौड़ी है। इतनी संकरी जगह से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है, यानी हर जहाज पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक चुनौती भी है और एक मौका भी। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते पर अपना दबदबा महसूस करता है। ईरान की नौसेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यहाँ लगातार गश्त लगाते हैं। जब भी ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता है, सबसे पहले इसी रास्ते को बंद करने की धमकी दी जाती है। यह धमकी सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बन जाती है। यह धमकी पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। अगर यहाँ से तेल की सप्लाई रुक जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यहाँ से गुजरने वाले तेल पर भारत जैसे विकासशील देशों की तरक्की भी निर्भर करती है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आने वाले तेल से पूरा करता है। अमेरिका का 5वां नौसैनिक बेड़ा भी इसी रास्ते की सुरक्षा की निगरानी करता है। कई बार यहाँ अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास भी होते हैं ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। हॉर्मुज़ सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता का बैरोमीटर है। यहाँ की हलचल से दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों प्रभावित होती है। यहाँ की हलचल दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सबको बेचैन कर देती है। यही वजह है कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य हमेशा दुनिया की सुर्खियों में बना रहता है। आंकड़ों से समझिए, हर रोज करीब 2 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल हॉर्मुज़ से गुजरता है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि अगर इसे ट्रकों में भरना हो तो हर दिन हजारों ट्रकों की कतार लग जाए। यह जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और अहम तेल मार्गों में से एक है और यहां से गुजरने वाला तेल पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। यानी समुद्री रास्ते से जाने वाले दुनिया के 1/3 तेल का रास्ता यही है। हर तीसरा बैरल जो समुद्र के रास्ते जाता है वह यहीं से होकर निकलता है। यह रास्ता सिर्फ मध्य पूर्व के लिए नहीं बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी लाइफलाइन है। अगर यह सप्लाई एक दिन भी रुकी तो तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, बाजार में अफरा तफरी मच जाएगी और हर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई की लहर दौड़ जाएगी। सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया की 1/4 तरलीकृत प्राकृतिक गैस भी यहीं से जाती है। यह गैस बिजली बनाने, फैक्ट्रियों और घरों के लिए बेहद जरूरी है। कतर अपनी ज्यादातर गैस इसी रास्ते से भेजता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है और उसकी सप्लाई पर कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा निर्भर करती है। जापान, चीन, भारत जैसे देश इसी गैस पर निर्भर हैं। इन देशों की फैक्ट्रियां, बिजली घर और करोड़ों घरों की रोशनी इसी गैस से चलती है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो फैक्ट्रियों से लेकर घरों के चूल्हे तक सब ठप पड़ सकते हैं। बिजली कट सकती है, उत्पादन रुक सकता है और आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत, इराक, इन देशों की अर्थव्यवस्था इसी रास्ते से होने वाले तेल व्यापार पर टिकी है। इन देशों की आमदनी, रोजगार और विकास का बड़ा हिस्सा इसी व्यापार से आता है। पाइपलाइन जैसे विकल्प हैं, लेकिन वे इस जलडमरू मध्य का छोटा सा हिस्सा ही संभाल सकते हैं। समुद्री रास्ते की तुलना में पाइपलाइन की क्षमता बहुत कम है और हर देश तक पहुंचाना भी आसान नहीं। हॉर्मुज़ की सुरक्षा पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। यहाँ का तनाव सबका तनाव बन जाता है। अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसका असर हर देश, हर इंसान तक पहुंचता है। इसलिए इस रास्ते की सुरक्षा और स्थिरता पूरी दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। ईरान इस छोटे से रास्ते पर इतना नियंत्रण कैसे रखता है?
वजह है उसकी सैन्य रणनीति और भौगोलिक स्थिति। ईरान के पास दो नौसेनाएं हैं, पारंपरिक और आईआरजीसी की। आईआरजीसी की छोटी तेज नावें बड़े तेल टैंकरों को घेर सकती हैं। ईरान ने तट पर एंटी शिप मिसाइलों का बड़ा जखीरा तैनात किया है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जहाजों को निशाना बना सकती है। ईरान के पास हजारों समुद्री बारूदी सुरंगें हैं, जिन्हें वह चुपचाप बिछा सकता है। इन्हें हटाने में हफ्तों लग सकते हैं। ड्रोन, पनडुब्बियां और तटीय तोपखाने भी ईरान की सैन्य पकड़ को मजबूत करते हैं। ईरान की रणनीति है असममित युद्ध, छोटी नावें, मिसाइलें, सुरंगें, जिससे बड़ी सेनाओं की ताकत कम हो जाए। यही सब होर्मुज को दुनिया के सबसे खतरनाक चौक पॉइंट्स में से एक बनाता है। ईरान बार बार होर्मुज को बंद करने की धमकी क्यों देता है? आखिर इस एक झलड़ मरुमध्य की इतनी अहमियत क्यों है कि पूरी दुनिया की नजरें यहां टिकी रहती हैं? दरअसल ये उसकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हिस्सा है। ईरान जानता है कि होर्मुज की अहमियत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। यहाँ से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है और अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। जब पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, ईरान पर प्रतिबंध लगाते हैं तो ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत होर्मुज का इस्तेमाल करता है। ये एक तरह से उसकी डिटरेंस पॉलिसी है, जिससे वह दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता है। 1980 के दशक के टैंकर वॉर से लेकर आज तक जब भी तनाव बढ़ता है, यह धमकी सामने आ जाती है। इतिहास गवाह है कि ईरान ने कई बार इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच जाती है। सैन्य नजरिए से ईरान कुछ समय के लिए रास्ता बंद कर सकता है, लेकिन असली मकसद बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। वह दिखाना चाहता है कि अगर उसकी अनदेखी की गई तो वह वैश्विक सप्लाई चेन को हिला सकता है। ईरान जानता है कि रास्ता बंद करने का मतलब है बड़ा युद्ध, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी शामिल होंगे, जो ईरान नहीं चाहता। इसलिए वह सीधे टकराव से बचता है, लेकिन अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसलिए वह कभी कभी जहाज पकड़ता है या सैन्य अभ्यास करता है ताकि अपनी क्षमता का संदेश दे सके। ये कार्रवाइयां दुनिया को यह याद दिलाती हैं कि ईरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये एक जोखिम भरा खेल है। छोटी सी गलती भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। होर्मुज की हर हलचल पर दुनिया की नजर है और ईरान इस ताकत को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। अगर ईरान वाकई होर्मुज को बंद कर दे तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और वह भयानक होगा। सबसे पहले तेल की कीमतें दोगुनी तिगुनी हो सकती हैं। पेट्रोल डीजल महंगे, हर चीज महंगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ सकती है। भारत जैसे देशों के लिए यह बुरा सपना होगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, रुपये की कीमत गिरेगी, महंगाई बेकाबू हो जाएगी। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया सभी प्रभावित होंगे, क्योंकि वे भी इसी रास्ते पर निर्भर हैं। राजनीतिक तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी इसे युद्ध की कार्रवाई मान सकते हैं, जिससे पूरे मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। होर्मुज का बंद होना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय और राजनीतिक संकट भी होगा। होर्मुज को बंद करना ईरान के लिए भी बेहद खतरनाक है। ईरान भी अपना तेल इसी रास्ते से बेचता है। रास्ता बंद किया तो खुद का व्यापार भी ठप। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रही है। अपनी लाइफलाइन काटना खुद को नुकसान पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसे बंद करना पूरी दुनिया पर हमला माना जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, जिसका सामना ईरान लंबे समय तक नहीं कर सकता। चीन और भारत जैसे बड़े खरीदार भी नाराज हो सकते हैं। ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेला पड़ सकता है। ईरान की जनता पहले ही परेशान है। एक और युद्ध से असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। ईरान के फैसले सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव से नहीं, उसकी अंदरूनी राजनीति से भी तय होते हैं। देश में कई सत्ता केंद्र हैं। एक तरफ कट्टरपंथी आईआरजीसी, दूसरी तरफ सुधारवादी नेता। कट्टरपंथी अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया रखते हैं और होर्मुज को बंद करने की धमकी का समर्थन करते हैं। सुधारवादी बातचीत और आर्थिक सुधार चाहते हैं। वे जानते हैं कि रास्ता बंद करना देश को तबाही की ओर ले जाएगा।
आर्थिक मुश्किलें इस अंदरूनी संघर्ष को और बढ़ा देती हैं। जनता सड़कों पर उतरती है, सरकार पर दबाव बढ़ता है। सर्वोच्च नेता को दोनों पक्षों की राय को ध्यान में रखना पड़ता है, कभी सख्त बयान, कभी बातचीत। होर्मुज पर दी जाने वाली धमकियां अक्सर अंदरूनी राजनीति का हिस्सा होती हैं। मकसद है नेतृत्व की ताकत दिखाना। भारत के लिए होर्मुज जलवायुमध्य बेहद संवेदनशील है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाता है, 60% खाड़ी देशों से, और वह तेल होर्मुज से होकर ही आता है। अगर रास्ता बंद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा बड़ी चुनौती होगी। भारत का खाड़ी देशों से बड़ा व्यापार है। रुकावट से निर्यातकों को भारी नुकसान होगा। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों से भी तेल खरीदना शुरू किया है और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है और भारत कूटनीतिक स्तर पर भी शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। होर्मुज जलवायुमध्य का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उम्मीद की किरणें भी हैं। जब तक ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव रहेगा, खतरा बना रहेगा। एक छोटी सी गलती बड़ा टकराव ला सकती है। स्थायी समाधान सिर्फ कूटनीति और बातचीत से ही निकल सकता है। परमाणु समझौते और प्रतिबंधों में डील से तनाव कम हो सकता है। ईरान को भरोसा चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहेगी। दुनिया को भरोसा चाहिए कि होर्मुज खुला रहेगा। भारत जैसे देशों की भूमिका अहम है। भारत मध्यस्थ बन सकता है और बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। होर्मुज की सुरक्षा पूरी दुनिया की साझा जिम्मेदारी है। यहाँ की हलचल सबको प्रभावित करती है। उम्मीद है कि संवाद और शांति का रास्ता निकलेगा, क्योंकि इसी में पूरी दुनिया की भलाई है।